साम्राज्य, सामान्यांचा असामान्य आवाज। हज यात्रेनिमित्त विमानाचे तिकीट वाढले। तिकीट कमी करण्यासाठी मौलानाचे भाजप नेत्या पंकजा मुंडेंना साकडे। हजला जाण्यासाठी आधी मराठवाडा येथून तब्बल 17 ते 18 हजार यात्रेकरू विमानाने प्रवास करीत आहेत। मात्र हवाई दलाकडून 14,000 वरून चक्क 84,000 तिकीट भाडे वाढविले असल्याने हज यात्रेकरू आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत। दर कमी करावा यासाठी बीडच्या मौलानाने भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांची भेट घेऊन साकडे घातले आहे। दरम्यान पंकजा मुंडेने देखील याबाबत केंद्रीय हवाई मंत्र्यांना बोलून तोडगा काढू असे आश्वासन दिले आहे। दिवंगत लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांचे हज यात्रेकरू सोबत अनोखे संबंध होते, त्याचप्रमाणे माझेही तितकेच प्रेम आहे, त्यामुळे तुमच्या आश्वासनाची पूर्तता करेन असा विश्वास पंकजा मुंडेंनी यावेळी व्यक्त केला आहे। अपना भगवान खुदा अल्लाह चुनने का अधिकार है या फिर वो जहाँ जन्मा है वो ये संस्कारों में पला बड़ा है कि जो भी इबादत करता है, जैसे हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं वैसे आप हज के लिए जाते हैं। और हज के लिए जो भी जाता है वो मेरे लिए ज़रूर वहाँ से जमजम का पानी और खजूर ज़रूर लाता है। और जब भी मैं उसको लेती हूँ, मैं आज प्रसाद की तरह लेती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ आशीर्वाद है, मेरे अंदर कुछ ऊर्जा है। जब भी मुझे बहुत शौक है सारे धर्मों के बारे में डीप में पढ़ने का, तो मैंने बहुत पहले थोड़ा कुरान पढ़ना शुरू किया, भगवद गीता भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ा। और कौन से स्थल है जहाँ जाके लोग अपने जीवन का सारा कमाई लगा के वहाँ तक जाना चाहते हैं। जैसे हिंदू जाता है 4 धाम, वैसे हर मुस्लिम जाता है हज यात्रा, तो वहाँ तो जाना गैर मुसलमान नहीं जा सकता। तो मैं यहाँ से यूट्यूब पे देखती हूँ कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया था, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। तो मैं आज मुसलमानों के लिए मुंडे साहब ने क्या किया बोलूँगी तो आपको पराया कर दूँगी, फिर मैं उसको राजनीति की तरह सोचूंगी, ये मैं नहीं करना चाहती। आज एक गरीब आदमी अपनी हलाल की कमाई, बोला ना आपने, मेरी कुछ गलत शब्द ना हो जाए, वैसे उर्दू बहुत अच्छा आता है मुझे, जो मेहनत करता है वो अपनी कमाई जमा करके जिंदगी में एक बार जीते जी हज को जाना चाहता है। तो आपके यहाँ जो प्रॉब्लम हुआ है, जो मसला हुआ है, वो टेक्निकल हो गया है। मुझे मैंने मालूमात जब सलीम ने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा है, पहले तो मेरे पीए ने बोला कुछ लोग हज के लिए जा रहे हैं, सलीम समय मांग रहे हैं, तो मुझे लगा हमेशा हम लोग हज के लिए जो जाते हैं उनको इस्तकबाल करके भेजते हैं। बोला नहीं आज तो बहुत लेट हो जाएगा, 10 बज जाएंगे। वो फिर मैंने बोला मना कर दो अगली बारी। मुझे लगा कि 10 बजने तक क्यों लोगों को रुकाना है। तो जब मुझे वापस प्रदीप कुलकर्णी आए, बोले नहीं ये कुछ अलग इशू है, ऐसा ऐसा है। फिर सलीम का मैसेज आया, मैंने मैसेज में बोला 8:30 बजे तक मैं गेस्ट हाउस में आती हूँ। तो मैं सोच रही थी इसमें क्या करना चाहिए, तो अभी 2-3 चीजें हुई है। एक तो उस वक्त लकीली मुंडे साहब के पास 2 महीने के लिए बीएनसी का जो खाता है वो आया था, और उस वक्त उन्होंने उसको एनओसी दे दिया था। बहुत बड़े बड़े लोग थे, अब नाम नहीं लूंगा मैं, जो विरोध में थे, उसका उद्घाटन नहीं होने देना चाह रहे थे। तो मुंडे साहब कहते थे कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा काम है कि मेरे पास उप मुख्यमंत्री होते हुए भी 2 महीने के लिए काम आया था और मैंने उसको एनओसी दे दिया। तो ये वो फैमिली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताई, आपको भी एक बहुत बड़ा आज काम मिला है। हमारे एडवोकेट फारूक साहब ने, इंजीनियर नईम साहब ने आपको ब्रीफ किया है अच्छा सा कि औरंगाबाद से क्या काम लेना है, वहाँ से क्या काम लेना है। और मैंने खुद देखा हूँ कि भाई जो हमारी मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, तो वो साहब को बहुत रिस्पेक्ट करती थी उनका, और मुंडे फैमिली का भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो मुझे नहीं लगता आप उनको फोर्स के मैनर में भी बोल सकते। ये इतना बड़ा काम है कि ठीक है ये हमारे लिए कोई नेशनल न्यूज होगी, सब होगा, लेकिन ये लोगों की दुआएं जो आपका अहम काम है वो आपको मिलेगा। मुझे उम्मीद करता हूं कि आपकी तरफ से ताई के बहुत जल्दी समझ में आ गया है, और ये फैमिली है, मैं आप सब जानते हैं, ये इनिशिएटिव लेके और पार्टी को भी बाजू को रखते हुए आप सबकी बात रखते हैं वो। जी शुक्रिया।